मैं आप सबके कंजम्पशन के लिए बताता चलूँ कि बारामूला पुलिस ने भी जो है पहले एफआईआर दर्ज की है इस नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन क्रीरी में। देखिए आज जो है 1 जुलाई हमारे पूरे मुल्क में जो है हम 3 नए क्रिमिनल लॉज का जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ये 3 क्रिमिनल लॉज जो है ये है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के हमारे पुराने इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स को रिप्लेस करते हैं और एक जस्टिस ओरिएंटेड न्याय प्रणाली को संबोधित करते हैं। ये लॉज भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। और आज डाक बंगलो बारामूला में जो है बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है इकट्ठा होकर ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में जो PHQ में आज इन लॉज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उसमें सब ने यहाँ पर शिरकत की और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि इस ऐतिहासिक इवेंट को हम विटनेस कर रहे हैं और उसका एक हम हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सबके कंजम्पशन के लिए बताता चलूँ कि बारामूला पुलिस ने भी जो है पहले एफआईआर दर्ज की है इस नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन क्रीरी में और इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो हमारा जो रिजॉल्व है सिटीजन्स के जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और उनके हकों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो रिजॉल्व हम और सुदृढ़ करते हैं, आज स्ट्रेंथन करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सारे जवान और अहलकार मिलकर इन नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। जी, आज तो बेशक एक हिस्टोरिक दिन है। वो ये कि हमारे जो कवानीन है, जो पहले इंडियन पेनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, CRPC जिसको हम बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनका पहले ही जो नाम है वो बदल गया है। अब हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानेंगे आज के बाद से, 1 जुलाई 2024 के बाद से। और CRPC जो था उसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो IPC था उसका अब नया नाम है BNS, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मतलब इंसाफ। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे एडिशंस हुए हैं, जो कानून इसमें ऐड हो गए हैं वो बहुत ही उम्दा है। किस चीज़ के लिए? जस्टिस डिलीवर करने के लिए। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल ठहरा रहा है। ये जो नए प्रोविजंस आ गए हैं इसमें पुलिस इज़ मोर अकाउंटेबल और इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। अब ट्रांसपेरेंसी इस तरीके की आई है कि अब अगर किसी जगह कोई बंदे को अरेस्ट करना है तो उसका वीडियोग्राफी होगा। जैसे NDPS में दिखाते हैं कि किसी से कोई नारकोटिक कोई सब्सटेंस पकड़ा है तो उसका प्रॉपरली सीजर के वक्त वीडियो बनेगा, अरेस्ट के वक्त वीडियो बनेगा, फिर जो भी कार्रवाई होगी इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। इससे पहले ये सारा रिटन था, अभी पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हुई है, ये सारा रिकॉर्ड। तो इससे क्या होता है कि पुलिस अब वो जो हैम्परिंग या टैम्परिंग होती थी एविडेंस के साथ, वो कम हो जाएगी, उसकी गुंजाइश नहीं रही है। फिर क्या होता था, तो कोर्ट में जो है प्रोसेस ऑफ जो लॉ है ना, ये बहुत लंबा खिंचता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता था। जैसे ना हम यूज्ड हो गए ना, वो जो एक बंदा तारीख पे तारीख, मगर उसका वजह ये था कि वो सिस्टम ही वैसा था, क्योंकि हमें एक गवाह को लाने में कभी 1 साल भी लगता था। अब वो चीज़ नहीं है, उसको कॉल करके उसका वीडियो लेके उसका स्टेटमेंट गवाह का हम उसी वक्त ले सकते हैं कोर्ट में ही, जो आधे घंटे में होगा। उस यानी इससे स्पीडी ट्रायल होगी। और अब इन कवानीन जुडिशरी के टाइम पे जिस तरीके से आप मतलब एक केस को आप